गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, छठा अध्याय है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वो सन्यासी है और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जब तक उसके अंदर संकल्प विकल्प हैं, जब तक वो योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और कामनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। उसकी मन जीतने वाले की जो है ना बुद्धि, जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके कामनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले एक आसन जो है वो लगाए। उसके ऊपर कोई सुंदर सा जो है स्थान पे कोई अच्छा सा कोई स्थान देखकर उसके ऊपर अच्छा सा कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ बिछाए, और उसके ऊपर वस्त्र बिछा के स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो ना वो बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। इसको मेडिटेशन भी कहते हैं, आप इसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर ध्यान करते रहने से मुझ में रहने वाली अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन तक व्रत करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी जो है मोक्ष पद पर जाता है, तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, मतलब जहाँ हवा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसी जगह पे दीपक रखा हो कि हवा नहीं आ रही हो ज़्यादा, तो वो जो है लौ जो है उसकी स्थिर रहती है। जहाँ हवा होगी तो वहाँ उसकी लौ इधर उधर
भागेगी दीपक की। इसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल कर रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से अलग होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण यानी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जा सकता है, अनुभव करता है उसका। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना हो सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। कल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे, वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। योग पहला कदम है उस आत्मा को जानने का। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। इसी से योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यह चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट संबंध परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। शुरू शुरू में तो अगर आपका मन वश में नहीं होता है तो भक्तों घबराएं नहीं, लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि यह जो मन है आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट? हम लाभ को ही इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफ़ी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो लाभ है वो परमात्मा की प्राप्ति है। जिसको ये लाभ मिल जाता है ना उसको उसके बाद किसी लाभ की आवश्यकता होती है और ना ही बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस प्रकार की प्राप्ति संभव है। भक्तों, इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में केवल दुख ही दुख है। जैसे जहाँ बहुत सारी पुस्तक होती हैं उसको पुस्तकालय कहते हैं, जहाँ बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उसको दवा खाना कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, दुखालय ही है संसार। और इस संसार से आप बचें। इस संसार से आप बचेंगे कैसे? यही श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस दुनिया दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए और हम इस योग को सच्चे मन से अभ्यास इसका करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। जिस तरह पानी लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो उस पर निशान जो है आ जाता है, वो अपना पानी जो है असर छोड़ जाता है।
धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा जो है आपको धीरे धीरे दिखने लग रहा है और वो धीरे धीरे इसका नतीजा दिखने लग जाएगा। भक्तों, बहुत ध्यान से समझो, किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है। इच्छाएं जब ही छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे छोटे मोटे फायदे, रिश्तेदारी, मोह, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। भक्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको जो है कौन सा फायदा, छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा। आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता, और आप जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसलिए तो मन को चंचल कहते हैं। भक्तों, यह कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इस आदत पर विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, स्थिर बनाती हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, इस मन को, और अस्थिर बनाती हैं। आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर आपको इच्छा शक्ति को दृढ़ कर ध्यान करके इसको वश में करना है। तभी यह मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें लगा रहेगा। धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे कि आप मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। यह अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिव्य परमात्मा के पास ले जाएगी। सबसे बड़े सुख की फीलिंग करनी है तो ये तभी होगी। सबसे बड़े सुख की अगर फीलिंग करनी है, परमात्मा के अगर हमको दर्शन करने हैं, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। ध्यान को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी तो ना जाने कितने काम हैं जिसमें लोगों को बहुत सुख मिलता है। भक्तों, ये सारे सुख क्षणिक हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, कुछ मूवमेंट में ख़त्म हो जाने हैं। ब्रह्म के स्वरूप को जो पहचानने का आनंद है वो सदा सदा के लिए है। कॉन्शियस की सबसे बड़ी स्थिति को योग कहते हैं। एक बहुत बड़ा एक सवाल है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहते हैं लोग, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो तो दिखता है और जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की जो है सोच भी कहती है। विज्ञान भी अभी इस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाया है। जब हमारा लोगों का देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? अरे, उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप योग की स्थिति में आते हैं तो श्री कृष्ण जी आपके लिए अदृश्य नहीं और आप श्री कृष्ण जी के लिए अदृश्य नहीं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो ये योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देख पाता हूँ मैं, कि वो दृढ़ स्थिति नहीं बन पाती। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध के रखने के समान लगता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना भी बड़ा ही कठिन है। फिर भी अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन में कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण जी, जिसमें श्रद्धा तो है, बता रहे हैं श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं अर्जुन कि हे श्री कृष्ण जी, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है
और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है? हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर बिखरे हुए बादल के समान नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरा ये संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में पहले वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वे पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा ही भजन करता है, मेरा ही कार्य करता है, उसको समस्त योगियों के बीच मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।